हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हमजा शहबाज के वकील आजम नज़ीर ताड़र ने कहा कि रेफरेंस फाइल होने से इनका केस बेहतर हो गया। 10 अरब रुपए सुनाकर रेफरेंस 57 करोड़ का बनाया गया। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह ताड़र बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने केस हाई कोर्ट को भिजवा दिया है, उम्मीद है वहां से हमजा को जमानत मिल जाएगी। ब्रॉडशीट के हवाले से कहा कि जब ये मुआहिदा हुआ तो जस्टिस अजमत सईद नैब प्रोसिक्यूटर थे। मुफादात का टकराव सामने रखते हुए उन्हें इस केस की तहकीकात का हक नहीं पहुंचता। आमदन से ज़ायद एहसास केस नैब लाहौर ने नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ख्वाजा आसिफ ने बैरून मुल्क एक रेस्टोरेंट बना रखा है, उनके ज़ाती अकाउंट्स में भी करोड़ों जमा हुए। ख्वाजा आसिफ बोले, मैंने लिख कर दिया और तस्दीक करता हूँ कि ये रकम मेरे अकाउंट्स में आई। फाजिल जज ने कहा, ख्वाजा साहब ये आपके चक्कर में आ गए। अदालत ने नैब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। स्पीकर असद कैसर की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का इजलास। ऐवान से खिताब करते हुए नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की जल्दबाजी में इजलास बुलाए जाने पर तनकीद। कहा, इस हुकूमत ने कौमी असम्बली को मजाक बना दिया है। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने भी एहसन इकबाल के मौक़िफ़ की तायद की। कहा, हुकूमत ऐवान को अच्छे अंदाज में चलाने की बात करके गैर संजीदगी का मुजाहरा करती है। इजलास में पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी की वफात पर फातह खानी के बाद स्पीकर ने इजलास पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया। उधर सेनेट इजलास में भी अपोजिशन के हुकूमत से ताबड़तोड़ सवालात। वफाकी वजीर हमाद अजहर की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब न देने पर अपोजिशन का वॉकआउट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, पीडीएम से कोई मसला है ना ही कोई खतरा। ऑपोजिशन का एहतजाज बेमानी है। पीडीएम का टोला इंतशार का शिकार हो चुका। ये अनासर मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाकर दुश्मन का एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए कौमी मफादात को भी दाव पर लगा रहे हैं। ऑपोजिशन को अवाम का एहसास है न मुल्क की परवाह। मौजूदा हालात में मनफी सियासत की जरा भर गुंजाइश नहीं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 47 अफराद जान बहक। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 34,916 है। 4,82,771 मरीज सेहतियाब हुए, जबकि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 5,28,891 हो गई। पाकिस्तान ने बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और सी कैटेगरी ममालिक से आने वाले फ़ज़ाई अमले के लिए कोरोना मनफी रिपोर्ट को लाजमी करार दे दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवाज़ों पर तैनात फ़ज़ाई अमले को सफ़र से 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट देना होगी। फ़ज़ाई अमले की आमदरफ्त एयरपोर्ट पर मुख्तस गेट से ही होगी। कोरोना अलामात न होने वाला फ़ज़ाई अमला ही आमद पर कोरोना टेस्ट से मुस्तस्ना होगा। तुर्की ने 40 पाकिस्तानी शहरियों को डिपोर्ट कर दिया। इस्लामाबाद मुंतकिल। FIA के मुताबिक पाकिस्तान वापस आने वाले शहरी पाकिस्तानी तुर्की से गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। हुकूमत ने बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा कर दिया। वफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं कि नून लीग के गलत फैसलों की वजह से बिजली के रेट में ₹2.18 इजाफा बनता था। साबिका हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। असद उमर ने कहा कि बिजली के गर्दिशी कर्जों में इजाफा हो रहा था, कीमत बढ़ाना लाजमी था। ब्रॉडशीट केस के हकाइक अवाम के सामने रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म के अहकामात पर कमेटी की तश्कील। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस शेख अजमत सईद होंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी के बाकी मेंबर्स का तकर्रुर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की मुशावरत से किया जाएगा।
रावलपिंडी पुलिस ने टेक्सला से भारी तावान की खातिर अगवा होने वाला 7 साल बच्चा बाजियाब करा लिया। अगवाकार गिरफ्तार। 12 जनवरी को अगवाकारों ने चीज दिलाने का लालच देकर बच्चे को अगवा कर लिया। वालदैन को फोन करके 1,85,00,000 तावान तलब किया। पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से अगवाकारों तक पहुंच गई। मुलजिमान के सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे। बुलेटिन के आगाज में स्पीकर असद कैसर की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का इजलास। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की तरफ से मुख्तसर नोटिस पर इजलास बुलाने पर तनकीद की गई है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का इजलास, जिसमें एहसन इकबाल की जानिब से जो कौमी असम्बली का इजलास मुख्तसर नोटिस पर बुलाए जाने पर तनकीद की गई है गवर्नमेंट पर। और इस मौके पर एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमत ने कौमी असम्बली को मजाक बना दिया है। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इस पाकिस्तान का सबसे आला तरीन ऐवान है। इसकी जो प्रोसीजर है, इसका जो कॉन्डक्ट है, वो एक बेंचमार्क होता है पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए कि अगर पाकिस्तान का सबसे सॉवरन इदारा किस तरह कंडक्ट करता है, इसी तरह बाकी चलेंगे। यकीन कीजिए कि रात 7 बजे तक 8 बजे तक किसी को नहीं पता था कि 10 बजे तक नहीं पता था कि ये इजलास होगा या नहीं होगा। सर, ये इस ऐवान की, इस मुअज़्ज़ज़ हाउस की इससे ज़्यादा तज़हीक नहीं हो सकती। इसके जो शेड्यूल है, ना उसकी हुर्मत है, ना इसकी कार्रवाई की हुर्मत है। एक तरफ हम बात करते हैं कि इजलास को सही सिमत में अपने ट्रैक्स पे चलना चाहिए, दूसरी तरफ हम इस किस्म की चीज़ें करते हैं कि मेंबर्स ऐसे बैठे हैं कि आपने चुटकी बजाई और मेंबर्स पहुंच गए। इस तरह से जो है हाउस का वकार, आपका वकार कम होता है। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, नून लीग ने कोरोना में कौमी असम्बली के लिए बुलाए गए इजलास की कमेटी का बाइकॉट किया, वरना ये इजलास 2 महीने पहले हो चुका होता। पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला बंद होना चाहिए। हम अपना किबला दुरुस्त करें, आप अपना किबला दुरुस्त करें। एहसन इकबाल साहब फिर चूंकि इजलास और कौमी असम्बली के इनका बड़ा इंटरेस्ट है कि वक्त पे हो और ये होना चाहिए, तो उस वक्त भी इनको अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए। जब आपने कोविड के दौरान पार्लियामान कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहा, उसके लिए आपने एक स्पेशल जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका इजलास बुलाया। गैर ज़रूरी तौर पर उन्होंने बॉयकॉट किया, वरना ये इजलास आज से 2 महीने पहले हो चुका होता। तो उनको उस वक्त भी आना चाहिए था। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग ना करें, मेहरबानी फरमाएं। और जब आप इनको इजलास में बुलाएं, क्योंकि वहां हमने क्या डिस्कस करना था, हुकूमत के मसाइल नहीं, ये डिस्कस करना था कि कोरोना के दौरान हमने इजलास कैसे चलाएं। तो मेहरबानी फरमाएं, हम अपना किबला दुरुस्त करें और आप अपना किबला दुरुस्त करें। हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त जमानत वापस ले ली। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि रेफरेंस दायर होने के बाद बहुत बेहतरी आई है। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत की समाअत जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत के आगाज पर जस्टिस सरदार तारिक ने पूछा, हमजा शहबाज दरखास्त वापस लेंगे या पैरवी करना चाहेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, जो नुक्ता हाई कोर्ट में ना हो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं लाया जा सकता। एहतसाब अदालत रिपोर्ट के बाद बेहतर होगा कि हाई कोर्ट से रुजू करें, जिस पर हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने कहा कि किसी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हिरासत में नहीं लिया जा सकता। जमानत के लिए रुजू किया तो रेफरेंस दायर नहीं हुआ था। इल्जाम 7 अरब का था, जबकि रेफरेंस 53 करोड़ का था, जिसके बाद अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर हमजा शहबाज की दरखास्त खारिज कर दी। उधर एहतसाब अदालत लाहौर में आमदन से जायद असासों के केस की समाअत। ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की है कि ख्वाजा आसिफ तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। एहतसाब अदालत लाहौर ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ताउन नहीं कर रहे। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हारून ने। जी हारून, आज की समाअत का क्या अहवाल है?
हारून, हम आपको दुरुस्त तरीके से सुन नहीं पा रहे, आपसे हम दोबारा रब्ता करेंगे और पूछेंगे कि इस केस में आज अदालत में क्या हुआ। अदालत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के केस की आज समाअत हुई है और एहतसाब अदालत लाहौर में ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ताफुन नहीं कर रहे, इनसे सोर्स ऑफ इनकम पूछना है। इसके साथ साथ अदालत ने कहा कि अगर ये 50 साल नहीं बताते तो क्या 50 साल आपके पास रखने की इजाज़त दे दें। इस अहम केस में एहतसाब अदालत ने कहा कि अगर ये आपको जवाब नहीं देते तो आप दुबई चले जाएं। एहतसाब अदालत में इस केस की समाअत हुई और आमदन से ज़ायद असासा जात का केस है जिसमें आज ख्वाजा आसिफ को अदालत पेश किया गया। राजकुमारी, शहजादा और मौलाना फ्लॉप शो करके खुद को फरेब दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का ये बयान कहती हैं इस्तीफों की खाली पिटारी पीडीएम वालों का मुंह चढ़ा रही है। राजकुमारी, शहजादा और मौलाना फ्लॉप शो करके खुद को फरेब दे रहे हैं, यह कहना था फिरदौस आशिक अवान का। मजीद उन्होंने कहा कि इस्तीफों की खाली पिटारी पीडीएम वालों का मुंह चढ़ा रही है। उधर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पीडीएम का टोला खुद इंतशार का शिकार हो चुका है। बदकिस्मती से ये अनासर मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाकर दुश्मन का एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा है कि अपोजिशन का एहतजाज बेमानी है। पीडीएम से ना कोई मसला है और ना ही कोई ख़तरा। मुल्क और कौम के मुफादात को नुकसान पहुँचाने वाले रहबर नहीं। अपोजिशन की जानिब से नाजुक हालात में कौम को तकसीम करने की कोशिश काबिल मुज़म्मत है। जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती के मरकज़ी सीनियर नायब सदर मौलाना अब्दुल कादिर कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के तमाम असासे चोरी के हैं। पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ मुल्क में लूट मार में शरीक रहे। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के असासों की तहकीकात का मुतालबा भी किया। जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती के मरकजी सीनियर नायब सदर मौलाना अब्दुल कादिर लोनी की मौलाना फजलुर रहमान पर इल्जामात की बौछार। कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मौलाना फजलुर रहमान के तमाम असासे चोरी के हैं। 1988 से लेकर 2008 तक जितने भी वज़रा जमीयत उलमा इस्लाम के आए हैं वो सब के सब चोरी और करप्शन में मुलव्वस थे। आज हम वक्त ने साबित कर दिया है कि खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब के असासे निकल चुके हैं। हम नेब से ये मुतालबा करते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम वज़रा जो बलूचिस्तान में रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में रहे हैं उनके खिलाफ नेब कार्रवाई करें। मौलाना अब्दुल कादिर लोनी ने मजीद कहा पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ मुल्क में लूट मार में शरीक रहे हैं। उन्होंने नैब से मुतालबा किया कि मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथियों के असासाजात पर जल्द अज जल्द तहकीकात कराई जाए। डिसइंफो लैब और अर्नब गोस्वामी के इंकशाफात जाहिर करते हैं कुछ अंदरूनी मददगारों के जरिए पाकिस्तान को इंतशार की जानिब धकेलने की कोशिश की जा रही है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के इंकशाफात बताते हैं कि अंदरूनी मददगारों के जरिए पाकिस्तान को इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारत की शर्मनाक कोशिश में इसके हवारी वो बने हैं जिनके मुफादात साझे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कर रहे हैं मगर पाकिस्तानी कौम का पैसा आपको इस तरह खर्च नहीं करने देंगे। और आखिर में मैं ये बात कहूं, किसी तौर पर भी इस केस को इस तरह हम जाने नहीं देंगे। ये स्टैंडिंग कमेटी की डोमेन में है और स्टैंडिंग कमेटी ने चेयरमैन नैब को अपने पास बुलाया है, उनसे कहा है कि आप तशरीफ लाकर नैब के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं कौम में उसकी आके वजाहत कर दें। हमें इस पर कोई इतराज नहीं कि वो कहें कि मेरे दौर में ये पैसा नहीं गया या मेरे दौर में ये एग्रीमेंट नहीं हुआ, मगर हम तो चेयर को ड्रेस कर रहे हैं, हम तो अदारे को ड्रेस कर रहे हैं। हमारा कोई ये किसी से ये अना या बुग़्ज़ या किसी के साथ हमें कोई ग्रज नहीं है कि फलां शख्स तशरीफ लाए। हमारी तकलीफ ये है कि पाकिस्तानी कौम का जो अरबों रुपया गया है उसका जिम्मेवार कौन है। हम इसलिए उनको बुलाना चाहते हैं और ये जो
मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि हमने ये कहा है कि ठीक है अगर शिबली फराज साहब नहीं मानते तो हम नहीं बुलाते, कतन ये गलत है। ये स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नायब साहब जो हैं उनको बुला रही है, बुलाएगी, और जो पैसा अरबों रुपया पाकिस्तानी कौम का इन्होंने अपनी नालायकियों की वजह से डुबोया है उसका हिसाब हम जरूर मांगेंगे। और हम देखेंगे कि इसमें किकबैक लेने वाले और फैसले से पहले हुकूमत के जो वुज़रा हैं उन्होंने उनसे उस सीओ से बार्गेनिंग की क्यों कोशिश की और क्या जवाब मिला, और ये क्या जरूरत पेश आई कि फैसले से पहले वो अमाउंट जो है वो लंदन हाई कमीशन के अकाउंट में जमा करवा दी जाए। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो क्या आप उनके का मुतालबा करते हैं? सेनेट का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत इजलास। वफाकी वजीर हम्माद असर की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया, फिर कुछ देर बाद वापस आ गए। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि ब्रॉडशीट मामले पर तहकीकात करवाना जरूरी है। किस तरह NRO 1 हुआ और 2 हुआ, जो जिम्मेदार है उसका तयन करके सामने लाना जरूरी है। जब सवाल उठा तो हमने नहीं कहा कि हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स का फैसला हमारे हक में आ गया, आओ खुशियां मनाएं। जिस तरह जब JIT बनी थी तो हमने नहीं कहा था कि जनाब हम सुरखरू हो गए पैनामा से। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। इसकी तहकीक करने का मुतालबा इस हाउस में हुआ था। अब जब हुकूमत, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जो भी मामला किसी एलिगेशन की सूरत में सामने आता है वो उस पर प्रोब करती है। इस मुल्क में कोई सोच नहीं सकता था चीनी माफिया को हाथ लगाएगा, और लिहाज भी नहीं करती, ये भी रिकॉर्ड पे आ गया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरीर रहमान ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के जो इदारे काम कर रहे थे इस हुकूमत ने उन्हें तबाह कर दिया। फिर कहते हैं ये नया पाकिस्तान है। जो कुछ पाकिस्तान में काम कर रहा था, चाहे वो PIA हो या PMDC हो या PTDC हो, जो हुकूमती बोर्ड्स, इदारे, रेगुलेटरी बॉडीज, उनको भी तबाह किया जा रहा है। और फिर हमें कहा जाता है कि जी ये नया पाकिस्तान है। ये कौन सी रियासत है? मदीना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ हर चीज़ पे बुलडोज़र चल रहा है और फिर पहिया ईजाद करते करते अपने दोस्तों, अहबाबों और क्रोनीज को दिया जा रहा है। आज भी सुनने में आया है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फिर एक और टैक्स एमनेस्टी दे दी गई है। काला धन सफ़ेद करने का आपने उनको भी एक और दे